नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत जिसमें कि करवे का बहुत महत्व होता है। करवे में क्या भरें, करवा किस प्रकार से फेरा जाता है या करवा किसको दें, इस प्रकार की बहुत सारी आपके मन में प्रश्न होते हैं, खास करके जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत आरंभ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ करवा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि करवा चौथ का व्रत लोग अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग प्रकार से करते हैं। खास करके करवा से संबंधित जो नियम है वो क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं। करवा चौथ कि व्रत जब आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले करवा से संबंधित जो सवाल आपके मन में आता है वो ये कि करवा चौथ के व्रत में हमें करवा कितने लेने चाहिए। तो आपको हमेशा 2 करवा लेनी चाहिए। या तो आप मिट्टी का 2 करवा ले लें या फिर एक धातु का और एक मिट्टी का ले लें, या फिर आप दोनों ही धातु का करवा रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लोटे के समान दिखने वाला यह पात्र जिसमें टोंटी बनी होती है और ऊपर से ढक्कन रहता है, इसे ही करवा कहते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से बाज़ारों में मिल जाता है। कभी भी स्टील का करवा का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। या तो आप मिट्टी का ही करवा ले लें या तो आप पीतल या कांस्य करवा ले लें। करवा में भरना क्या चाहिए, तो जो लोग एक ही करवे से पूजन करते हैं, यानी कि बहुत से परिवारों में एक करवे से ही पूजा किया जाता है, तो जो लोग एक ही करवे का प्रयोग करते हैं पूजा के दौरान, वो करवा में जल भरते हैं और जल के ऊपर जो पात्र होता है यानी कि जो ढक्कन रहता है, इस पे मिठाई और कुछ दक्षिणा इत्यादि रखे जाते हैं। बहुत से लोग शक्कर और दक्षिणा भी रखते हैं। और करवा चौथ के पूजन के बाद इसी करवे के जल से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, तो जो लोग 2 करवे से पूजन करते हैं वो दूसरे करवे में किसी भी प्रकार का अन्न, चाहे आप गेहूं भर के रख सकते हैं, आप मेवे भर के रख सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं, कुछ भी आप इस करवे में भरकर रख सकते हैं। और इसके ऊपर उसी प्रकार से एक प्लेट रखना है, इस पर मिठाई या जो भी पकवान इत्यादि बने हैं वो रख कर कुछ दक्षिणा रखा जाता है। और दूसरा करवा जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें जल भरना है और इसके ऊपर जो ढक्कन है इस पर भी आप जो भी पकवान मिठाई इत्यादि है आपके पूजन में आपने शामिल किया है उनको इस ढक्कन पर रखकर और कुछ दक्षिणा इस पर भी रख लेना है। और एक पात्र में आप अलग से जल भर के रख लीजिएगा। चांदी का आपके पास अगर कोई लोटा है या चांदी का पात्र है तो इसमें आप अलग से जल भर के रख लीजिएगा पूजा स्थान पर। इसी जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। और बहुत से परिवारों में ये भी नियम होता है कि एक ही करवा भरना है और उस करवे में जल नहीं अनाज और मिष्ठान रखना है, तो आप वो भी तरीका अपना सकते हैं। एक ही करवा रखिए, उसमें आप अनाज भर दीजिए, उस पर जो ढक्कन है उस पर मिठाई और दक्षिणा रख दीजिए और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए अलग से आप एक पात्र रखिएगा, उसमें जल भरकर आपको पूजा स्थान पर रख लेना है। पूजा पूर्ण होने के बाद जिस करवे में आपने अनाज भरा था और ऊपर ढक्कन पर दक्षिणा मिठाई इत्यादि रखा था, इसे उठाकर आपको अपनी सास को बायने में दे देना है। बायने में आपको यह करवा के साथ साथ अपनी सास के लिए नए वस्त्र, यानी कि जो यदि आपकी सास साड़ी पहनती है तो साड़ी, सूट पहनती है तो सूट, साथ में श्रृंगार की सामग्री इत्यादि देनी है। और यह सारी चीज़ें देकर पहले सास से आशीर्वाद आपको लेना है। तो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि एक करवा से अगर पूजन करते हैं तो उस करवे में आप जल भर के ऊपर से ढक्कन पर मिठाई और दक्षिणा रखें। दूसरा तरीका बताया 2 करवा अगर रखते हैं तो एक में जल भरिए और एक में अनाज भरिए। तीसरा तरीका बताया कि अगर आप एक ही करवा भरते हैं उसमें केवल अनाज भरते हैं तो अलग से आप जल का पात्र पूजा स्थान पर रखिएगा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। ये 3 तरीके हो गए। और कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी होता है कि 2 करवे लिए जाते हैं और दोनों ही करवे में अनाज और मिठाई और दक्षिणा इत्यादि भरा जाता है। दोनों करवे भरे जाते हैं और जल के लिए अलग से पात्र लिया जाता है। करवा चौथ का पूजन आमतौर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं वह करवे को फेरती हैं।
करवा फेरना यानी कि करवे को एक दूसरे से बदलना। लेकिन यदि क्योंकि आजकल बहुत कम जगह पर ऐसा देखा जाता है कि करवा चौथ की या फिर कोई और भी पूजा लोग अब बहुत कम सामूहिक रूप से करने लगे हैं। लोग प्रायः अपने अपने घरों में अकेले ही पूजा कर लेते हैं। तब ऐसे में करवा किस प्रकार से फेरेंगे, इसीलिए 2 करवे भरे जाते। एक करवा तो आपका हो गया और जो दूसरा करवा भरा जाता है वो माता पार्वती के लिए बनाकर रखा जाता है और ऐसे में इन दोनों करवे को आपस में फेरा जाता है। अब आप सामूहिक रूप से तो पूजन कर नहीं रहे हैं तो आप करवा कैसे फेरिएगा, तो इसीलिए पार्वती माता के नाम से एक करवा भरा जाता है और माता पार्वती के करवे के साथ आपको अपना करवा फेरना है, क्योंकि करवा चौथ के पूजन में करवा फेरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यही वजह है कि 2 करवे भरे जाते हैं। लेकिन यदि आप सामूहिक रूप से पूजन कर रहे हैं तब ऐसे में आपको 2 करवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पूजा स्थान पर करवा स्थापित करती हैं दोनों करवे को, तो दाईं तरफ का करवा आपका और बाईं तरफ का करवा माता पार्वती का होगा और इस करवे को आपस में 7 बार फेरना है। जब आप 7 बार इस करवे को आपस में फेरेंगी तो जो बाईं तरफ का करवा है वो दाहिनी ओर आ जाएगा और दाहिनी तरफ का करवा बाईं ओर हो जाएगा। यानी कि जो माता पार्वती का करवा है वो आपकी ओर आ जाएगा और आपका जो करवा है वो माता पार्वती की ओर आ जाएगा। और माता पार्वती का करवा जो आपके तरफ आ गया है वो आपको खुद रखना है और जो आपका करवा माता पार्वती के तरफ चला गया है इसे आपको अपनी सास को उठाकर बायने में दे देनी है। तो ये थे करवा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम करवा फेरने के। यदि आप सामूहिक रूप से पूजन कर रहे हैं तो एक ही करवा रखिए, अगर अकेली पूजा कर रही हैं तो 2 करवे रखने हैं और उनको इसी प्रकार से फेरना है। करवा किस प्रकार से फेरना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपको सीक ना मिले तो ऐसे में क्या करें। वैसे तो करवा चौथ का समय है, आपको बाज़ार में सीक मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर शायद सीक ना मिले, तब ऐसे में आप बिना सीक के भी पूजा कर सकते हैं। सीक रखना मात्र एक नियम है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। आप बिना सीक के भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास पिछले साल का मिट्टी का करवा है तो इसे आप अपनी पूजन में शामिल नहीं कीजिएगा। चाहे मिट्टी का करवा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मिट्टी का पात्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है, इसके बाद वह प्रयोग करने योग्य नहीं रहता। तो यदि आपके पास धातु का करवा है पिछले साल का, उसे आप धोकर पुनः प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का करवा आपको इस साल बदलना हो। और यदि आपकी चलनी पिछले साल वाली अच्छी है, इसका अभी तक आपने पूरे साल में दोबारा प्रयोग नहीं किया है, तो इसे साफ करके पुनः आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन इस चलनी का यदि आपने रसोई में प्रयोग कर लिया है या फिर ये चलनी कहीं से फट गया है, टूट गया है, तो इसका प्रयोग पूजन में नहीं करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।